हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग सेट का थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें देखने वाले हैं वेन डायग्राम, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे आज के क्लास में ऑपरेशन ऑन सेट्स पर ऑपरेशन की बात हम लोग करेंगे आज के क्लास में वेन डायग्राम के साथ साथ। तो शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध होगा कि वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वेन डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक हमारे पास थे, यूलर। इन्होंने क्या कहा था कि सेट को हम लोग क्लोज्ड कर्व के अंदर पॉइंट के रूप में डिनोट कर सकते हैं। एलिमेंट ऑफ सेट can be represented by points inside closed curve। ऐसा कि इन्होंने कहा था, यूलर ने कहा था। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए। कौन वैज्ञानिक थे? तो जॉन वेन। इन्होंने क्या किया, इस आइडिया को, यूलर के आइडिया को उन्होंने क्या किया है, प्रैक्टिस में लेकर के आया है। ठीक है, यूलर ने सेट्स के एलिमेंट्स को क्लोज्ड कर्व के अंदर पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करने की बात कही, जिनको प्रैक्टिस में कौन लेकर के आए, जॉन वेन। इसलिए वेन डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, वेन यूलर डायग्राम। क्या कहते हैं हम लोग, वेन यूलर डायग्राम। तो इसका एक और नाम है, याद रखिएगा, वेन यूलर डायग्राम। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से दिखाते हैं। यूनिवर्सल सेट को किससे दिखाते हैं, रेक्टेंगल को। अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है तो उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, रेक्टेंगल से। इस तरीके से। अदर सेट्स, भाई यूनिवर्सल सेट अगर आपने लिया है तो बाकी सेट किसके सबसेट होंगे, यूनिवर्सल सेट के। तो अदर सेट्स को हम लोग जनरली या बाय डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं सर्कल से दिखाते हैं। तो अदर सेट जो हैं, अदर सेट को किससे दिखाते हैं, जनरली सर्कल से दिखाते हैं। ठीक है, सर्कल से दिखाते हैं। अब चलिए वेन डायग्राम को हम लोग शुरू करते हैं। तो मान लीजिए यूनिवर्सल सेट तो हमारे पास रहेगा, जिसके सारे सेट्स क्या हैं, बाकी सबसेट्स होंगे। तो दो सेट्स अगर आपके पास हैं, मान लीजिए कि पहला वेन डायग्राम जो है हम लोग देखने चल रहे हैं कि U जो है, A यदि U का सबसेट है, A U का क्या है, सबसेट है, तब हम लोग इसको किस तरीके से दिखाएंगे, U के अंदर, मतलब A के सारे एलिमेंट किस में है, U में है। तो U हमारा बड़ा सा एक रेक्टेंगल होगा जिसके अंदर कौन है, A है। तो ये हमारा U हुआ और ये कौन है, A। तो ये किसको दिखा रहा है, A U का क्या है, सबसेट है। ठीक है, अगर एक इस तरीके से हो, A B का सबसेट है और B U का सबसेट है, A B का सबसेट है, B U का सबसेट है। ठीक है, तब क्या करोगे आप लोग, A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट किस में हैं, U में। तो सबसे पहले कौन बनेगा, U, यूनिवर्सल सेट हमारा बन गया। इसके अंदर कौन है, B, और उसके अंदर कौन है, A। तो ये रहा आपका A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब मान लीजिए कि A और B, यहाँ तो आपने देखा कि A के सारे एलिमेंट किस में है, B में है। अब मान लीजिए
ए और बी, ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है, और ए इक्वल टू बी भी नहीं है, ए इक्वल टू बी नहीं है, लेकिन ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है। तो उसको कैसे दिखाइएगा? यदि आपको गिवन है ए नॉट सबसेट ऑफ बी और ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी का सबसेट नहीं है या फिर ए और बी बराबर नहीं है, बट सम एलिमेंट्स आर कॉमन, कुछ एलिमेंट्स इनके क्या हैं? कॉमन हैं। तब इस सेट को किससे दिखाइएगा आप लोग? ये हमारा एक तो सबसे पहले क्या चाहिए? यूनिवर्सल सेट। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन आएंगे हमारे? सेट ए और बी। अच्छा, ए बी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब ए बी के अंदर नहीं बनेगा, ठीक है। और ए और बी बराबर भी नहीं है, लेकिन क्या दिया है? सम एलिमेंट्स कॉमन है, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। तो अगर ये हमारा सेट ए है तो कॉमन अगर होगा मतलब इस तरीके का पोर्शन आएगा, और ये देखिए ये वाला एरिया क्या दिखा रहा है? कॉमन एरिया दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कॉमन, ठीक है। और ये हमारा कौन होगा? बी। तो जब दो सेट्स इक्वल ना हो या दोनों में से कोई एक दूसरे का सबसेट नहीं है लेकिन उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो हम लोग वेन डायग्राम में इस तरीके से दिखाते हैं। और मान लीजिए कि ए बी का सबसेट नहीं है, ए इज इक्वल टू बी भी नहीं है, और उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट भी नहीं है। वैसे हम लोग आगे चल के इसको टाइप्स ऑफ सेट्स में देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सेट में क्या होगा। तो चलिएगा देखिएगा अगला कंडीशन क्या है हम लोगों का? ए is not subset of B or A not is equal to B and no any common element, no any common element in A and B, A और B में कोई कॉमन एलिमेंट भी नहीं है। तब कैसे दिखाएंगे? ये हमारा यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाया, ए है और ये बी है, दोनों में आप देख रहे होंगे कुछ भी चीज़ कॉमन भी नहीं है। आगे चल के आप देखेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट हैं, ये इंटरसेक्टिंग सेट हैं। तो आगे जब बात करेंगे हम लोग ऑपरेशन पर तो इन सब पर काम करेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाएंगे, बाकी सेट्स जो हैं उसको जनरली सर्कल से दिखाते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग है तो दो सेट्स इंटरसेक्टिंग हैं तो उनके बीच में कुछ पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, कुछ पोर्शन को ओवरलैप करेंगे। यदि एक सेट दूसरे का सबसेट है तो जिसका सबसेट है उसके अंदर ही पहला सेट आएगा, और यदि दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम लोग इस तरीके से अलग अलग दो सर्कल से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए वेन डायग्राम के सहायता से हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट देखने चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा अगला हेडिंग है ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, सेट पर ऑपरेशन की बात हम लोग करने चल रहे हैं। तो पहला आता है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। समझिएगा यूनियन ऑफ सेट क्या है। यदि हमारे पास दो सेट्स हैं, कितने सेट्स हैं हमारे पास? 2 सेट्स हैं। We have set A and B are 2 non-empty set, non-empty खाली नहीं होना चाहिए ना, non-empty set, ठीक है। non-empty set है हमारे पास, ठीक। या सिंपली आप कह सकते हो कि हमारे पास ये दो क्या है? सेट है। empty set भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तब A यूनियन B क्या होगा? देखिएगा यूनियन ऑपरेशन क्या कहोगे? द
यूनियन ऑफ ए एंड बी इज सेट ऑफ एलिमेंट्स belonging to either A और B। मतलब वैसे एलिमेंट का सेट जो या तो A से बिलोंग करते हैं या फिर किससे बिलोंग करते हैं, B से बिलोंग करते हैं। यदि आपके पास A और B दो सेट्स हैं तो A और B का जो यूनियन है वह कैसा सेट है, तो वैसे एलिमेंट का सेट है, सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू आइदर A और B। या तो A के एलिमेंट हैं या फिर किसके एलिमेंट हैं, B के एलिमेंट्स हैं। इनको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, इनका डिनोशन क्या है, A, ये देखिए यूनियन का सिंबल है A यूनियन B। प्रोनाउंसिएशन क्या है, पढ़ेंगे कैसे इनको, A यूनियन B। और A यूनियन B क्या है, ऑल दोज X सच दैट X बिलोंग्स टू A, या X इज एलिमेंट ऑफ A और X इज एलिमेंट ऑफ B। ये हमारा क्या होता है, A यूनियन B होता है। ठीक है, A यूनियन क्या होता है, ये B। इनको वेन डायग्राम से अगर आप दिखाएंगे तो ये यदि आपके पास सेट A है और ये कोई सेट B है, ठीक है ना, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। ये सेट A है और ये सेट क्या है, B। तो A यूनियन B जो होता है वो क्या होता है, कौन से एलिमेंट है, या तो A के एलिमेंट होने चाहिए, ये किसके एलिमेंट है, A के एलिमेंट, या फिर किसके एलिमेंट होने चाहिए, B के एलिमेंट होने चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि यह जो पोर्शन बन रहा है, ये वाला जो पोर्शन बन रहा है, ये पोर्शन जो बन रहा है ये क्या कहलाता है, A यूनियन B। क्या कहलाता है, ये A यूनियन B कहलाता है। ठीक है ना, A यूनियन B को दिमाग में रखिएगा। वैसा सेट जो जिसमें जो एलिमेंट है वो A के भी हैं या फिर किसके एलिमेंट है, B के। यदि आपको कोई कहता है कि X इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, कोई कहता है कि X इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, इसका मतलब आप क्या कहेंगे, X बिलोंगिंग टू A और X बिलोंगिंग टू B, या फिर X इज एलिमेंट ऑफ A और X इज एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, अगर X हमारा A यूनियन B का एलिमेंट है तो या तो X A का सदस्य है या तो X किसका सदस्य है, B का सदस्य है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पर, यूनियन पर। मान लीजिए आपके पास एक सेट A है 1 2 3 5 और एक सेट B है 3 5 6 8। दो सेट्स आपके पास हैं, एक सेट है 1 2 3 5 उसका एलिमेंट है और एक सेट का एलिमेंट है 3 5 6 8। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे आंसर में, वो सारे एलिमेंट लेंगे जो या तो A के सदस्य हैं या फिर किसके सदस्य हैं, B के सदस्य हैं। तो यदि आप वेन डायग्राम में आप इन दोनों को दिखाते हैं तो देखिएगा, ये हमारा सेट कौन सा है, A में कौन कौन है, 1 2 3 5 1 2 3 5, और B में कौन है 3 5 6 8। तो 3 5 यहाँ इधर से B खुल जाएगा और इसमें कौन है 6 8। ये दो आपके पास सेट है। तो यूनियन कौन होता है, ये बाहर जो एरिया आपको मिल रहा है, ये रीजन जो मिला, ये हमारा क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। तो 1 2 3 5 6 8 क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 6 और 8। ये क्या आ जाएगा हमारा, A यूनियन B आ जाएगा। ठीक है ना, A यूनियन B मतलब A वाला भी लेना है
बी वाला भी लेना है और जो दोनों में है उनको एक ही बार लेना है, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा और चलिए एक सेट दिया हुआ है A इज इक्वल टू ऑल दोज एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1। 2n प्लस कितना है 1 है और यहाँ n क्या कह रहा है, n जो है हमारा इंटीजर है, n क्या है इंटीजर है। और एक सेट जो है B आपको दिया हुआ है ऑल दोज x सच दैट x इज इक्वल टू 2n और यहाँ n क्या है इंटीजर है, n जो है इंटीजर है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B क्या होगा। तो A यूनियन B यदि आप निकालेंगे तो बताओ ये 2n प्लस 1 कौन से नंबर हैं, ये 2n प्लस 1 जो है हमारा ऑड नंबर है। कौन नंबर है, ऑड नंबर है। और x इज इक्वल टू जो 2n है ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, A यूनियन B जो है वह क्या होगा, ऑड नंबर का, इस तरह से लिख सकते हो ऑल दोज x इज ऑड नंबर यूनियन क्या लिखोगे, ऑल दोज x सच दैट x इज क्या होगा इवन नंबर। x क्या है हमारा इवन नंबर है ना। ऑड नंबर और इवन नंबर का यूनियन आपको लेना है तो ऑड नंबर क्या होंगे 1 3 5 7 -1 -3 -5 ये सब आ जाएंगे हमारे ऑड नंबर। इनका यूनियन किसके साथ आप लेंगे 2 4 6 0 -2 -4 ये सब आप लेंगे। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो बताइए आपके पास क्या आ जाएगा, कौन सा सेट आ जाएगा। तो जो सेट आपके पास आएगा वो ये आएगा 0 1 2 3 इस तरीके से जाएगा, -1 -2 -3 इस तरीके से लेफ्ट तक आएगा। और ये क्या है, ये क्या है हमारे पास इंटीजर है। तो क्या कह दोगे, ये सिंपली A और B का यूनियन क्या आएगा इंटीजर आएगा। A और B का यूनियन क्या आएगा इंटीजर आएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्शन। दूसरा जो है पहला खत्म होता है यूनियन, सेकेंड बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फिर से हमारे पास कितने सेट्स हैं, 2 सेट्स हैं। A और B मान लीजिए हमारे पास 2 सेट हैं, A और B 2 सेट है। तो A इंटरसेक्शन B क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट क्या होता है, ऑल दोज एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू बोथ A एंड B। तो इंटरसेक्शन सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ A and B is set of elements belonging to both A and B। A और B दोनों में होना चाहिए। पिछला बार क्या था, बिलोंगिंग टू आइदर A और B, यूनियन में और इंपॉर्टेंस रखता है, वहाँ पे और शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा। और इंटरसेक्शन में एंड का, A और B दोनों में एक साथ होने चाहिए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, A ये देखिए इंटरसेक्शन का सिंबल है और क्या लिखते हैं B। A इंटरसेक्शन B क्या होगा, ऑल दोज x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। x A का भी सदस्य होना चाहिए और x किसका सदस्य होना चाहिए, B का भी सदस्य होना चाहिए x। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कहोगे, इंटरसेक्शन हम लोग ले रहे हैं A और B का। चलिए वेन डायग्राम में अगर हम इसको दिखाएंगे तो ये देखिए यूनिवर्सल सेट, ये सेट A
और ये सेट बी है, सेट ए है और ये सेट हमारा बी है। तो बताइएगा, देखिएगा, थोड़ा सा कॉमन खोजने की कोशिश कीजिएगा। हम ए को रेड शेड से दिखा रहे हैं और हम बी को ब्लू शेड से दिखा रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा पोर्शन? ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में रेड भी आया है और ब्लू भी आया है, मतलब दोनों आए हैं। और जहां दोनों आते हैं वही हमारा क्या होता है? ए इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? बी कहलाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर क्लियर कट आइडिया दे दें तो ये अगर ए है और ये बी है तो ये वाला हमारा क्या होता है? ए इंटरसेक्शन क्या होता है? बी। ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पहले, यदि आपके पास एक सेट ए इज इक्वल टू है 1 2 3 5 और सेट बी है आपके पास 3 5 7 और 8। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा तो वेन डायग्राम जल्दी से बनाइएगा। ये वाला रीजन क्या है? ए का भी है और बी का भी है, मतलब इसमें कौन लोग आएंगे? जो ए और बी दोनों में आएंगे। 3 और 5 देखिए दोनों में है और बाकी इधर 1 2 और इधर क्या होगा? 7 है। तो ये जो रीजन है ये वाला, यही वाला हमारा क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 3 5। ए और बी में कॉमन कौन कौन है? 3 और 5। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, A is equal to set of all those x such that x is equal to 2n and या 3n ले लीजिए। एक n belongs to क्या है? इंटीजर है। और b जो है वो क्या है? all those x such that x is equal to 4n और n belongs to क्या है? इंटीजर है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा? a इंटरसेक्शन b क्या होगा? तो क्या कहेंगे a इंटरसेक्शन b को? देखिएगा, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू क्या कहोगे? ऑल दोज x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2, सॉरी 2 कह रहे हैं 3। किससे? 3n मतलब x में किससे डिवीजन होगा? 3 से डिवीजन होगा, मतलब 3 का मल्टीपल होगा। एंड इंटरसेक्शन मतलब एंड ऑल दोज x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 4। x किसका मल्टीपल होना चाहिए? 4 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब x 3 का मल्टीपल होना चाहिए और 4 का। अगर इसको हम एक साथ लिखेंगे तो ऑल दोज x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड क्या कहोगे? 4। 3 और 4 दोनों का मल्टीपल, ठीक है ना? 3 4 दोनों का मल्टीपल मतलब कौन? 12 का मल्टीपल। तो ऑल दोज x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 12 कहेंगे आप लोग, ठीक है? और इसको लास्टली हम लोग क्या लिख देंगे? ऑल दोज x सच दैट x इज इक्वल टू 12n एंड n जो है वह क्या होना चाहिए? हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इंटरसेक्शन सेट की बात करेंगे। इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है उसी को हम लोग लेते हैं, ठीक है? एक नोट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास बहुत सारे सेट्स हैं हमारे पास इस तरीके से A1 A2 A3 A4 सेट्स हैं, n सेट्स हैं। कितने सेट्स हैं? n सेट्स हैं। तो सबका यूनियन कैसे आप लेंगे? यूनियन यदि सबको आपको लेना होगा और सबका इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? यूनियन और इंटरसेक्शन। तो देखिएगा यूनियन कैसे लेते हैं हम इन लोगों का, ऐसे लिखेंगे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 यूनियन क्या कहोगे? AN।
जिसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यूनियन का सिंबल बना दीजिएगा, i इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, n तक, और यहाँ लिख दीजिएगा ai। ठीक है, उसी तरह से इंटरसेक्शन क्या कहेंगे आप लोग, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 डॉट 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 इंटरसेक्शन कहाँ तक जाएगा, an तक, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ai जो है 1 से लेकर के कहाँ तक का वैल्यू लेगा, n तक का। तो ऐसा नहीं कि केवल हम लोग 2 ही सेट्स का यूनियन ले सकते हैं या 2 ही सेट का हम लोग क्या ले सकते हैं, इंटरसेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि हम लोग 2 से अधिक सेट्स का भी यूनियन ले सकते हैं, 2 से अधिक सेट्स का हम लोग क्या ले सकते हैं, इंटरसेक्शन ले सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखने चल रहे हैं हम लोग, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब 2 अलग अलग सेट, मतलब A और B में अगर हमारे पास 2 सेट है तो A और B में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ऐसे 2 सेट्स क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। तो देखिएगा, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ठीक, A एंड B आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट A और B डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल सेट। अगर A इंटरसेक्शन B नल सेट है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, नो एनी कॉमन एलिमेंट, इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। और यदि इनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब इनका इंटरसेक्शन जो है वह कैसा सेट आने वाला है, नल सेट आने वाला है। और अगर नल सेट आने वाला है तो क्या कहेंगे आप इसको, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, ए और बी क्या है एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट। यदि मान लीजिए आपको कहीं से भी पता चलता है कि A इंटरसेक्शन B नल सेट नहीं है, A इंटरसेक्शन B नल सेट नहीं है, इसका मतलब क्या पता चल रहा है आपको, देयर आर सम एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ। तो क्या कहेंगे, सम एलिमेंट्स आर कॉमन, सम एलिमेंट्स आर कॉमन, कुछ एलिमेंट कॉमन है, सम एलिमेंट्स आर कॉमन। और जब कुछ एलिमेंट कॉमन है, इसका मतलब A और B क्या है, इंटरसेक्टिंग है या फिर ओवरलैपिंग है, एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। ठीक है ना, इसको दिमाग में रखिएगा। यदि A इंटरसेक्शन B नल सेट है तो डिसजॉइंट सेट होंगे, और यदि A इंटरसेक्शन B नल सेट नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग सेट होंगे। चलिए, इंटरसेक्टिंग सेट का तो वेन डायग्राम हम लोगों ने देखा है, डिसजॉइंट सेट का भी हम लोग देखे हैं जाने अनजाने में जब वेन डायग्राम को शुरू किए थे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है और ये सेट B है। दोनों सेट आपको अलग अलग दिखाई देंगे, इनमें कोई भी एलिमेंट्स जो है कॉमन नहीं है, कुछ भी एरिया कॉमन नहीं है। ऐसे 2 सेट्स क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ठीक है, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे दें सिंपल, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और B इज इक्वल टू दे दें हम लोग 5 6 7। अब बताइए A और B में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, तो आप क्या निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन B में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है। और अगर कुछ भी चीज कॉमन नहीं है तो A इंटरसेक्शन B नल सेट है। अगर A और B नल सेट है तो ये कैसा सेट है, डिसजॉइंट सेट है, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। चलिए अगला देखने चल रहे हैं हम लोग, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, फिर से हमारे पास A और B 2 सेट्स हैं, तो डिफरेंस जो होता है वह क्या होता है, A माइनस B होता है। डिफरेंस क्या होता है, A माइनस B, और A माइनस B में कौन आएंगे, वो सारे x आएंगे सच दैट x बिलोंग्स टू A, x A का सदस्य होना चाहिए, लेकिन उसमें से जो कॉमन है B वाला, तो एंड x डू नॉट बिलोंग्स टू
बी, बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे कहता है कि b माइनस ए क्या होगा सर, तो वो सारे एक्स हम लोग ले लेंगे जो किसके एलिमेंट्स हैं, b के एलिमेंट्स हैं, और उनको हटा देंगे जो किसके एलिमेंट्स हैं, a के एलिमेंट्स हैं। तो a के एलिमेंट्स हमको नहीं लेना होगा b माइनस ए में, और a माइनस b में किसके एलिमेंट को नहीं लेना होगा, b के एलिमेंट को नहीं लेना होगा। जैसे देखिएगा ये हमारे पास सेट a है, दिमाग में रखिएगा यूनिवर्सल सेट हमेशा स्क्वायर से है, कितना बार हम लोग बनाएंगे उसको रेक्टेंगल से दिखाते हैं। चलिए ये सेट b है। अब बताइएगा a माइनस बी कौन सा एरिया हुआ, तो ये देखिए हमारा सेट a है, ध्यान दीजिएगा ये हमारा कौन सा सेट है, सेट a है। इसमें से b वाला पोर्शन ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन जो है कॉमन निकाल दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से, तो ये जो सेट आपको नजर आ रहा है ये सेट कौन सा सेट है, a माइनस बी है। ये वाला क्या है, a माइनस बी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इधर ये वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला रीजन कौन है, b माइनस कौन है, a। देखिए सेट b में से कौन घट गया, इतना को इधर ढक दीजिए, कौन घट गया है, a घट गया है, तो बचा कौन, सिर्फ प्योर b के एलिमेंट। b माइनस मतलब b माइनस a मतलब प्योर b के एलिमेंट हैं, ये प्योर b के एलिमेंट हैं। ठीक है ना, दिमाग में यही रखिएगा। और a माइनस बी मतलब क्या हुआ, प्योरली a के एलिमेंट हैं, प्योर a के एलिमेंट, a के एलिमेंट। ठीक है, और ये जो बीच वाला तो आपको पता है कि ये क्या है, a इंटरसेक्शन b। तो एक चीज यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि a यूनियन b अगर हम लेते, बाहर बाहर वाला सब कुछ लेते, तो क्या करते, a माइनस बी प्लस b माइनस a प्लस a इंटरसेक्शन b, हमको क्या मिल जाता, a यूनियन b मिल जाता। तो ये हमारा दो सेट्स का डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए एक सेट आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 5 6, और एक सेट b दिया हुआ है 3 6 8 और 9। हम आपसे अगर पूछते हैं कि a माइनस बी सेट कौन सा होगा, तो आप a के वो सारे एलिमेंट लिख दो जो b में नहीं है, a के उन सारे एलिमेंट को लिख दो जो b में नहीं है। चलिए 1 को चेक कीजिए, 1 b में है क्या, नहीं है, तो लिख लीजिए। a का लेना है, किसका नहीं लेना है, b का नहीं लेना है। उसके बाद 2 का एलिमेंट देखिए, 2 सेकेंड एलिमेंट 2 जो है क्या है, इसमें नहीं है, तो लिख लीजिए। उसके बाद 3 देखिए इसमें है कि नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे। उसके बाद 5 देखिए इसमें है कि नहीं है, नहीं है, तो 5 को लेंगे। 6 इसमें है कि नहीं है, तो है, तो 6 को हम लोग नहीं लेंगे। बाकी आप इनकी चिंता मत करने लगिएगा, b के 8 और 9 के बचे हुए एलिमेंट के, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या चाहिए था, a माइनस बी, हम लोगों को क्या चाहिए, a माइनस बी। तो सारे एलिमेंट्स ले लीजिए जो किस में है, a में है, और किनको हटा दीजिए, जो a में, सॉरी जो b में था, कॉमन जो था, उनको क्या कर दीजिएगा, आप हटा दीजिएगा। उसी तरह से अगर हम आपको उसी में पूछ देते कि b माइनस ए क्या होगा, तो आप क्या करते, हर वो b का एलिमेंट ले लेते जो किसमें नहीं है, a में नहीं है। तो बताओ b में 3 देखो तो 3 इसमें है कि नहीं है सर, 3 को हम लोग नहीं ले सकते। 6 इसमें है कि नहीं, बिल्कुल है, 6 को भी नहीं ले सकते। 8 और 9 इसमें नहीं है, मतलब b माइनस ए कितना आ जाएगा, 8 और 9 आ जाएगा। थोड़ा सा इंटरसेक्शन भी बता ही दीजिए, हम लोग पढ़ लिए b यूनियन b इंटरसेक्शन a या a इंटरसेक्शन b। बताओ इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है। तो बताओ इंटरसेक्शन में कॉमन कौन कौन है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है और 6 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप लोग क्या कहेंगे, 3, 6 इंटरसेक्शन है। अगर हम आपसे पूछ दें यूनियन a यूनियन b क्या हो जाएगा, तो कौन सा लेना है, आइदर बिलोंगिंग टू a और बिलोंगिंग टू b, मतलब a में भी होना चाहिए या फिर b में भी होना चाहिए। तो 1 a में है, 2 a में है, 3 a में भी है, b में भी है, तो एक बार ले लेंगे। 5 a में है, 6 a और b में है, उसके बाद 6 के बाद 3 और 6 हो गया, या 8 b में है और 9 किस में है, b में है। तो ये हमारा a यूनियन b हो गया। ठीक है, तो a माइनस बी, b माइनस a, दिमाग में रखिएगा, ये उसका वेन डायग्राम है। अब थोड़ा सा चलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस पर। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन ले लेते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस।
सिमेट्रिक डिफरेंस। चलिए देखिएगा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। तो ए और बी यदि हमारे पास दो सेट हैं तो ये देखो सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है। डेल्टा क्या दिखा रहा है यहाँ पे, सिमेट्रिक डिफरेंस को दिखाता है। और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब थोड़ा सा आ जाइएगा वेन डायग्राम पर। ये हमारा क्या था, ए, और ये वाला कौन है, बी। ये ए है और ये क्या है, बी। अब थोड़ा सा ए माइनस बी को दिखाते हैं। ये हमारा है ए माइनस बी, ये क्या है, ए माइनस बी, और बी माइनस ए कहाँ है, इधर। ये क्या है हमारा, बी माइनस ए। अब बताइएगा आपको क्या लेना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब ए माइनस बी के एलिमेंट को लेना है और साथ ही साथ किसके एलिमेंट को लेना है, बी माइनस ए के एलिमेंट को लेना है। तो बताइए ये सब जो है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इसको छोड़ करके, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा, बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होगा। तो बताओ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो सर, ए यूनियन बी ले लेते हैं, ए यूनियन बी ले लेते तो पूरा का पूरा आ जाता, लेकिन हमको कौन नहीं चाहिए, इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, तो माइनस क्या कर देते, ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हम लोग को क्या दे देता, बताइए क्या देता, सिमेट्रिक डिफरेंस दे देता है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या दे देता, ए माइनस बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए माइनस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या लिखते इसका, मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर लिखना होता तो क्या लिखते, वो सारे एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला एक्स नहीं चाहिए तो ये सब हमारा क्या हो जाता, बाकी बचे हुए एलिमेंट जो है डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी काट दीजिएगा इसको, डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट जो है वह क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। मतलब दोनों डिफरेंस को एक साथ ले लो ना यार, ए माइनस बी एक डिफरेंस था और दूसरा बी माइनस ए डिफरेंस था, दोनों डिफरेंस को एक साथ आपने ले लिया तो क्या बन गया है, सिमेट्रिक डिफरेंस बन गया है। चलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम लोग क्या देखने चल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ए डैश या फिर ए के ऊपर क्या लगा दीजिए, सी लगा दीजिए, ए डैश या फिर ए के ऊपर क्या लगा दीजिए, सी लगा दीजिए। थोड़ा सा वेन डायग्राम से पहले समझिएगा, ये यदि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, कैसा सेट है हम लोग के पास, यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर ये सेट कौन सा है, ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ए को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स को ले लीजिए। तो ए को छोड़ करके देखिए तो बाहर बाहर वाला, ये जो आपको सैडेड एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है हम लोग का, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़कर, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़कर, सी कॉम्प्लीमेंट मतलब सी को छोड़ करके, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं सेट को। तो कॉम्प्लीमेंट का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा, तो देखिएगा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स, कौन सा चाहिए हमको, यू वाला तो चाहिए, जो आ रहा है बाहर बाहर रेडिश पोर्शन जो है वो यू में है कि नहीं है, है। तो यूनिवर्सल सेट का सदस्य तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक्स जो है ए का एलिमेंट हमको नहीं चाहिए, ए नहीं लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पर। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है,
इस तरीके से एक सेट दिया हुआ है A इज इक्वल टू 1 2 3 7 9 और एक सेट दिया हुआ है B या U दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये दिए हुए हैं। अब हम आपसे पूछेंगे कि A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो वो सारे यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट ले लीजिए आप लोग, लेकिन किसका एलिमेंट मत लीजिएगा, A का एलिमेंट मत लीजिएगा। तो चलिए यूनिवर्सल सेट में 0 है कि नहीं है लेकिन A में नहीं है, तो इसको ले लेंगे। 1 A में है, नहीं लेंगे। 2 A में है, नहीं लेंगे इसको। 3 भी A में है, नहीं लेंगे। 4 A में नहीं है, तो क्या लेंगे 4। उसके बाद 5 A में नहीं है, तो क्या लेंगे 5। 6 A में नहीं है, तो 6 लेंगे। 7 A में है, 8 A में नहीं है, 9 A में है, तो कौन बचा 8 हम लोग ले लेंगे। अगर हम इसको वेन डायग्राम के अंदर दिखाते बाबू, तो कैसे दिखाते, ये देखिए 1 के अंदर कौन आता, A के अंदर 1 2 3 7 और 9, 1 2 3 7 और 9। अब इसका देखिए 1 2 3 7 और 9 एलिमेंट आ चुका है, तो बचा कौन, तो 0। उसके बाद कौन बचा 4 5 6 और कौन बचा 8। ये U के अंदर में रहेंगे, सारे के सारे एलिमेंट U के अंदर हैं। और A के अंदर कौन है 1 2 3 7 9, तो A को हटा दीजिए तो बाकी हमारा कौन बचता है, A कॉम्प्लीमेंट बच जाता है। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब चलिए हम लोग देखने चल रहे हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, पहला जो है आइडेम्पोटेंट लॉ है। फर्स्ट कौन है, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, फर्स्ट कौन सा लॉ है, आइडेम्पोटेंट लॉ। देखिएगा क्या कहता है ये, A यूनियन A अगर है, A यूनियन A है, तो ये रिजल्ट हमेशा क्या देता है, A देता है। और दूसरा इसी में कह दीजिए A इंटरसेक्शन A है, तो ये भी क्या आएगा, A आएगा। सोचने वाली बात है, A यूनियन A मतलब दोनों सेट सेम है, तो भाई एलिमेंट्स कौन के होंगे, A के एलिमेंट होगा और A के एलिमेंट होगा। तो कोई भी एलिमेंट दो दो बार लिखेंगे क्या, बताओ, यूनियन है तो नहीं, मतलब जो आएगा वो कौन आएगा, A ही आएगा। इंटरसेक्शन में भी A इंटरसेक्शन है, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, कॉमन क्या ले लोगे, सारे के सारे कॉमन ही है, तो कौन सा सेट बनेगा, A सेट बनेगा। ये क्या कहलाता है हमारा, आइडेम्पोटेंट लॉ। अगला देखिएगा आइडेंटिटी लॉ, ठीक है ना, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, फर्स्ट देखिएगा A यूनियन नल सेट अगर है तो आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, A ही रह जाएगा। बताओ, A और नल सेट, A के एलिमेंट्स हैं और नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो जब दोनों का एलिमेंट लिखोगे तो सिर्फ किसका एलिमेंट लिखाएगा, A का एलिमेंट लिखाएगा। उसी तरह से दूसरा आइडेंटिटी कब नहीं बदलेगा, तो देखिएगा यदि A का इंटरसेक्शन आप ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो फिर से क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। वेन डायग्राम से अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये सेट A है। यूनिवर्सल सेट के लिए इस तरीके से हम लोग एक लाइंस का यूज़ कर रहे हैं और A के लिए हम लोग इस तरीके का लाइन का यूज़ कर रहे हैं। दोनों में कॉमन देखिए, ये यहाँ पे दोनों लाइन आ रहा है और ये कौन सा था, A था। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है। कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। तीसरा हम लोग देखने चल रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड कम्यूटेटिव लॉ, ये भी आपको पता है, क्रम विनिमय का नियम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहेगा,
ए यूनियन बी लीजिए चाहे बी यूनियन ए लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरा क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी लीजिए या फिर बी इंटरसेक्शन ए लीजिए, कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। उसके बाद चौथा हम लोग देखने चल रहे हैं एसोसिएटिव लॉ। कौन सा? एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ नंबर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यदि बी और सी का एसोसिएशन है तो आप चेंज कर सकते हैं, ए यूनियन बी ले सकते हो और यूनियन क्या ले सकते हैं आप, सी ले सकते हैं। उसी तरह से अगर इंटरसेक्शन में दिया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का एसोसिएशन है तो ए और बी को आप एक साथ रख लो एंड देन किसको लो, सी को लो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी आने वाला नहीं है। उसके बाद हम लोग चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पांचवा जो है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या कहता है कि यदि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है या फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, इस तरीके से है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए यूनियन बी ले लीजिए, इंटरसेक्शन ए यूनियन क्या ले लीजिए, सी ले लीजिए, ए यूनियन सी ले लीजिए। उसी तरीके से क्या ले लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी ले लीजिए, यूनियन क्या ले लीजिए, ए इंटरसेक्शन सी ले लीजिए। अगर कोई आपको कहता है कि इन चीज़ों को प्रूफ करके दिखा दीजिए कि ये सही है कि नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि मान लेते हैं कि कोई x जो है वह ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का सदस्य है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, x बिलोंगिंग्स टू ए और x बिलोंगिंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, यही ना कहेंगे आप। यूनियन मतलब क्या होता है, और होता है। आप क्या कहेंगे यहाँ से, x बिलोंगिंग्स टू ए और इसको आप ओपन कीजिए, x बिलोंगिंग टू बी एंड x बिलोंगिंग टू सी। देख लीजिएगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड होता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड होता है। फिर आप आगे क्या कहोगे, अब देखिए, अब इनको हम लोग एक साथ ले रहे हैं, x बिलोंगिंग्स टू ए और x बिलोंगिंग्स टू बी, इनको हम एक ग्रुप बनाए, एंड को लगाया बीच में। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, x बिलोंगिंग टू ए या x इज एलिमेंट ऑफ ए, और क्या लगाएंगे, x इज एलिमेंट ऑफ b। x किसका एलिमेंट है, b का एलिमेंट है। अब आप लोग क्या कहेंगे, भैया इनको अगर कंबाइन करेंगे हम तो x बिलोंगिंग्स टू और है तो a यूनियन क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और बीच में क्या है, एंड यहाँ क्या आएगा, x बिलोंगिंग टू या x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन क्या आएगा, b यूनियन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, और जहां एंड दिखाई देता है वो क्या बनता है, इंटरसेक्शन बनता है ना। तो क्या कहोगे फाइनली, x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, और फिर क्या कहेंगे, एंड है, एंड को क्या लिखोगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बाद क्या लिखेंगे आप, a यूनियन b लिखेंगे। इसी तरीके से आप सेकेंड को भी प्रूव कर सकते हो, या आप यहाँ से भी यहाँ जा सकते हो। प्रूविंग में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन सा लॉ में है हम लोग का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है ना, कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगला चलिए हम लोग देखने चल रहे हैं डिमॉर्गन्स लॉ। कौन सा, डिमॉर्गन्स लॉ। लॉ नंबर 6, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि यदि आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये जो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ साइन चेंज हो जा रहा है।
अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हो और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको इंटरसेक्शन लेना होगा, और यदि आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और पहले कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनियन लेना होगा। पहले कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या लेना होगा? यूनियन लेना होगा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। सिंपल सा, आप मान लीजिए कि हमारा कोई एक्स एलिमेंट है जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या है? सदस्य है। एक्स जो है वह ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सदस्य है। इसका मतलब क्या कहेंगे आप कि एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करता है किससे? ए यूनियन बी से। याद कीजिए इधर, अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट का सदस्य है इसका मतलब एक्स किसका सदस्य नहीं होता है? ए का सदस्य नहीं होता है। अब आप क्या कहेंगे यहाँ से? एक्स जो है ए का सदस्य नहीं है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे देखिए यहाँ नॉट लगा हुआ है, तो ये और मत लिख दीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। ये गलती करेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ किसका कह दोगे आप? बी का। ना तो एक्स ए का एलिमेंट है और ना ही एक्स बी का एलिमेंट है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे? एक्स अगर ए का एलिमेंट नहीं है तो एक्स किसका एलिमेंट है? ए कॉम्प्लीमेंट का। तो एक्स किसका एलिमेंट है? ए कॉम्प्लीमेंट का। एंड एक्स किसका एलिमेंट है यहाँ से? बी कॉम्प्लीमेंट का। और एंड क्या बनता है? इंटरसेक्शन। तो एक्स किसका एलिमेंट है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, उसी तरीके से आप सेकेंड को प्रूफ कर सकते हो। क्या मान लोगे कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है और कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, तो आप क्या लिखोगे? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब एक्स ना तो ए में है और ना ही किस में है? बी में है। ठीक है, तो वहां पे और आएगा, एंड नहीं आएगा। ठीक, अगर आप इसको वेन डायग्राम से भी देखना चाहते हो, पहला वाला केस आप देखिएगा, तो ये रहा ए और ये रहा बी, ये हमारा है यूनिवर्सल सेट ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज यू। तो बताइए ए यूनियन बी, तो ये बाहर बाहर वाला है। ए यूनियन बी, ये देखिए ये हमारा क्या है? ए यूनियन बी। तो हमको क्या चाहिए? ए यूनियन बी को छोड़ करके। तो ए यूनियन बी को छोड़ करके यही सब आएंगे। ठीक, और अगर आप इसको बनाओगे अब अलग वेन डायग्राम में, देखिएगा, ठीक है ना? हम फिर से बनाते हैं। ये U हो गया, ये A है और ये कौन है? B है। A है और ये B है। अब देखिए, तो आप A कॉम्प्लीमेंट को लीजिएगा, A कॉम्प्लीमेंट को घेरिए, तो A को छोड़ करके बाकी सब के लिए लाइन बनाई। हम ब्लैक लाइन यूज कर रहे हैं A कॉम्प्लीमेंट के लिए। ये क्या है? A कॉम्प्लीमेंट। अब B कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा दिखाइएगा। B कॉम्प्लीमेंट के लिए हम ब्लू लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप ही बताइए यहां से कि हम लोग को क्या लेना था? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन मतलब जहां पे ब्लैक और ब्लू दोनों लाइन आए। तो ये देख रहे हैं, ये वाला रीजन जो है, अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लाइन है, यहाँ कोई लाइन नहीं है, मतलब इतना को तो हम भूल जाते हैं। हमको सिर्फ ब्लू लाइन नहीं चाहिए, इसको भूल जाइए। हमको सिर्फ ब्लैक भी नहीं चाहिए क्योंकि इंटरसेक्शन हमको दोनों चाहिए, तो इसको भूल जाइए। और हमको जहाँ कोई लाइन नहीं है वो भी नहीं चाहिए, तो बचा कौन? बाहर बाहर वाला पोर्शन। तो आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं कि दोनों क्या है? सेम है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ये हमारा कौन सा लॉ है? डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, ये कौन सा लॉ है? डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इतना ही पर छोड़ते हैं। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ और मोर रिजल्ट्स जो हैं सेट पर
क्वेश्चन बेस्ड उन पर काम करेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। थोड़ा सा आप वेन डायग्राम पर अच्छे से काम कीजिएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है सीट का जिनको हम वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और एक बार अगर आपको वेन डायग्राम का समझ आ गया तो आपका बहुत कुछ सुधरने वाला है। पूरा का पूरा आपका रिलेशन, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी वगैरह सारा चैप्टर अच्छा रहेगा। तो सेट को अच्छे से समझिएगा। एक लास्ट क्लास सेट पर हम देंगे आपको, कुछ रिजल्ट्स जो बचे हुए हैं उस पर काम करेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रिलेशन, और रिलेशन जब पढ़ लेंगे तो क्या पढ़ेंगे, फंक्शन। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते खेलते रहिए और साथ में मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच।